कभी सोचा है आपने कि जो व्यक्ति सबसे शांत होता है वही सबसे अधिक शक्तिशाली क्यों लगता है? कभी सोचा है कि जो नदी बिना किसी प्रयास के बहती रहती है वह अंततः सबसे बड़े पत्थर को भी काट देती है? आज से लगभग 2500 वर्ष पहले चीन की एक पहाड़ी सड़क पर एक बूढ़ा व्यक्ति बैल पर सवार होकर जा रहा था और उसके मन में एक ऐसा ज्ञान था जो सारी दुनिया को बदल देने की ताकत रखता था। उस बुजुर्ग का नाम था लाओ त्जू और उनकी लिखी हुई पुस्तक थी ताओ ते चिंग, जिसे आज भी दुनिया की सबसे गहरी और सबसे रहस्यमयी पुस्तकों में से एक माना जाता है। यह किताब केवल 5000 शब्दों की है, लेकिन इसके हर एक शब्द में इतनी गहराई है कि विद्वान आज भी इसे पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। ताओ ते चिंग हमें यह नहीं सिखाती कि जीवन में कैसे संघर्ष करें, बल्कि यह सिखाती है कि जीवन के प्रवाह के साथ कैसे बहें। यह पुस्तक उस रहस्यमय शक्ति की बात करती है जो हर चीज में मौजूद है, लेकिन जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। जब आप इस पुस्तक को सुनेंगे तो आप महसूस करेंगे जैसे कोई प्राचीन बुद्धिमान व्यक्ति आपके कान में फुसफुसा रहा हो, धीरे धीरे, शांति से और गहरी समझ के साथ। इस पुस्तक का मूल संदेश है कि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी सच्चाई वह है जो दिखती नहीं लेकिन महसूस होती है। स्टीफन मिचेल ने इस प्राचीन ग्रंथ का अनुवाद इस तरह किया है कि हर आधुनिक इंसान इसे अपनी जिंदगी से जोड़ सके। तो आइए इस अद्भुत यात्रा पर चलते हैं, एक ऐसी यात्रा जो बाहर नहीं बल्कि आपके भीतर की ओर जाती है। ताओ ते चिंग की पहली ही पंक्ति हमें हैरान कर देती है। जो ताओ कहा जा सके वह सच्चा ताओ नहीं है। यह वाक्य सुनते ही मन में एक अजीब सी उलझन पैदा होती है, जैसे कोई पहेली हो जिसका उत्तर जितना खोजो उतना ही दूर भाग जाए। लाओ त्जू कह रहे हैं कि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी सच्चाई, वह परम शक्ति, वह परम सत्य, शब्दों की सीमाओं से परे है। जैसे आप किसी को बताने की कोशिश करें कि संगीत का स्वाद कैसा होता है या प्रेम की खुशबू कैसी होती है, शब्द हमेशा कम पड़ जाते हैं। ताओ वह मूल शक्ति है जिससे सब कुछ उत्पन्न हुआ, जो हर चीज में व्याप्त है और जो हर चीज को आगे बढ़ाती रहती है। इसे आप प्रकृति भी कह सकते हैं, ईश्वर भी कह सकते हैं, या बस वह अनदेखी ऊर्जा भी जो हर जगह मौजूद है। लाओ त्जू कहते हैं कि जब हम किसी चीज को नाम देते हैं तो हम उसकी सीमा बना देते हैं, और ताओ की कोई सीमा नहीं है। जैसे आकाश को आप एक डिब्बे में बंद नहीं कर सकते, वैसे ही ताओ को किसी परिभाषा में बंद नहीं किया जा सकता। यह विचार हमारे उस स्वभाव को चुनौती देता है जिसमें हम हर चीज को समझने, नाम देने और नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। लाओ त्जू हमें यह सिखाते हैं कि कभी कभी न जानना ही सबसे बड़ा ज्ञान होता है। जब आप किसी चीज को बिना किसी निर्णय के, बिना किसी नाम के बस महसूस करते हैं, तब आप ताओ के करीब होते हैं। यह एक ऐसी अनुभूति है जो दिमाग से नहीं बल्कि हृदय की गहराई से आती है। ताओ ते चिंग की सबसे क्रांतिकारी शिक्षाओं में से एक है वू वेई, जिसका अर्थ है बिना प्रयास के कार्य करना या प्रकृति के विरुद्ध न जाना। हम सब ने यह सुना है कि जो जितना ज्यादा मेहनत करेगा वो उतना ही आगे बढ़ेगा, लेकिन लाओ त्जू इस सोच को पूरी तरह उलट देते हैं। वे कहते हैं कि जब आप पानी की तरह बहते हैं, बिना किसी चट्टान से टकराने की जिद किए, तो आप सबसे दूर तक पहुंचते हैं। एक किसान के बारे में सोचिए जो अपने खेत में बीज बोता है। वह मिट्टी को बाहों से नहीं उठाता, वह सूरज को मजबूर नहीं करता कि चमको, वह बादलों से नहीं कहता कि बरसो। वह बस सही समय पर, सही जगह पर सही काम करता है और फिर प्रकृति को अपना काम करने देता है। यही वो वेई है, सही दिशा में न्यूनतम प्रयास और फिर विश्वास के साथ प्रतीक्षा। हम अपनी जिंदगी में अक्सर इतना ज्यादा जोर लगाते हैं, इतनी ज्यादा कोशिश करते हैं कि हम उस प्राकृतिक प्रवाह को ही तोड़ देते हैं जो हमें अपने लक्ष्य तक ले जाना चाहता था। जब आप किसी रिश्ते को जबरदस्ती ठीक करने की कोशिश करते हैं तो वह और टूट जाता है, लेकिन जब आप शांत रहते हैं और समय को काम करने देते हैं तो अक्सर चीजें अपने आप सुलझ जाती हैं। वो वेई का अर्थ यह नहीं है कि कुछ मत करो, इसका अर्थ है कि वही करो जो स्वाभाविक हो, जो सही हो, और उसे इतनी सहजता से करो जैसे हवा चलती है। यह जीवन जीने की एक कला है, कम में ज्यादा पाने की, कोमलता से कठोरता को जीतने की। लाओ त्जू बार बार पानी की बात करते हैं और यह कोई संयोग नहीं है। पानी उनके लिए ताओ का सबसे सुंदर प्रतीक है।
पानी के बारे में सोचिए। ये कभी किसी चीज से लड़ता नहीं, हमेशा नीचे की ओर बहता है, हर जगह में समा जाता है और फिर भी सबसे कठोर पत्थर को भी धीरे धीरे काट देता है। ग्रैंड कैनियन की गहरी घाटियां जो मीलों गहरी हैं, केवल पानी ने काटी है, किसी तलवार या हथौड़े ने नहीं। यह पानी की कोमलता की जीत है कठोरता पर, और यही लाओ तुजू हमें सिखाना चाहते हैं। जब आप किसी से बहस करते हैं और अपनी बात मनवाने की जिद करते हैं तो आप पत्थर की तरह बन जाते हैं, कठोर, अटल, लेकिन आखिरकार टूटने वाले। लेकिन जब आप पानी की तरह लचीले रहते हैं, दूसरे की बात सुनते हैं और परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल लेते हैं तो आप अजेय हो जाते हैं। पानी कभी यह नहीं कहता कि मैं यहां नहीं जाऊंगा क्योंकि यह रास्ता नीचा है। वह बस बहता रहता है, हर बाधा को पार करता हुआ। लाओ तुजू कहते हैं कि दुनिया में सबसे नरम चीज सबसे कठोर चीज पर जीत हासिल करती है। जैसे पानी पत्थर को काटता है, जैसे समय हर चीज को बदल देता है। जीवन में भी जब हम अपनी अकड़ छोड़ देते हैं, जब हम हार मानने को कमजोरी नहीं बल्कि बुद्धिमानी समझते हैं, तब हम वास्तव में जीतना शुरू करते हैं। पानी हमेशा सबसे नीचे की जगह खोजता है और इसीलिए वह सबसे पवित्र और सबसे शक्तिशाली है। लाओ तुजू एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं कि एक घड़े की उपयोगिता उसकी मिट्टी में नहीं बल्कि उसके भीतर की खाली जगह में है। जब आप किसी कमरे में रहते हैं तो आप उसकी दीवारों में नहीं रहते, आप उस खाली जगह में रहते हैं जो दीवारें बनाती हैं। यह विचार हमें यह समझाता है कि जीवन में खालीपन कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक अद्भुत शक्ति है। हम अक्सर अपने दिन को इतनी गतिविधियों से भर देते हैं कि सोचने, महसूस करने और बस होने के लिए कोई जगह नहीं बचती। लाओ तुजू कह रहे हैं, कभी कभी खाली रहना, चुप रहना, कुछ न करना ही सबसे उत्पादक कार्य है। एक संगीतकार जानता है कि संगीत में स्वरों के बीच की चुप्पी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितने खुद के स्वर। उस मौन के बिना संगीत शोर बन जाता है। जब आप अपने मन को थोड़ा खाली करते हैं, जब आप ध्यान में बैठते हैं या बस चुपचाप प्रकृति को देखते हैं, तो वहां से जो विचार आते हैं वे सबसे गहरे और सबसे सच्चे होते हैं। हमारी आधुनिक दुनिया हमें लगातार भरे रहने के लिए प्रेरित करती है। हमेशा कुछ ना कुछ करो, सुनो, देखो। लेकिन लाओ ताजू कहते हैं कि असली ज्ञान उस खालीपन में छुपा है जिसे हम इतनी मेहनत से भरने की कोशिश करते हैं। एक पेड़ जो अपनी शाखाओं को फैलाने के लिए थोड़ी जगह छोड़ता है, वह ज्यादा मजबूत होता है। और इसी तरह जो इंसान अपने जीवन में थोड़ी खाली जगह रखता है, वह ज्यादा संतुलित और शांत रहता है। ताओ ते चिंग हमें यह सिखाती है कि इस ब्रह्मांड में हर चीज अपने विपरीत के साथ मिलकर पूरी होती है, जैसे रात और दिन, सुख और दुख, कठोरता और कोमलता। लाओ तुजू कहते हैं कि सुंदरता तब महसूस होती है जब हम कुरूपता को जानते हैं। अगर कुरूपता न होती तो हम सुंदरता को कैसे पहचानते? यह सिर्फ एक दार्शनिक विचार नहीं है, यह जीवन का सबसे गहरा सत्य है जिसे हम हर पल महसूस करते हैं, लेकिन जिसे समझने की कोशिश कम ही करते हैं। जब आप किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे होते हैं, जब जीवन भारी लगता है, जब सब कुछ गलत लगता है, तो याद रखिए कि यह अंधेरा इसलिए नहीं आया कि आपको तोड़े, बल्कि इसलिए आया कि आप रोशनी की कद्र करना सीखें। जो इंसान कभी दर्द से नहीं गुजरा, वह सुख को कभी पूरी तरह महसूस नहीं कर सकता। लाओ तुजू इस द्वैत को स्वीकार करने की बात करते हैं, न सिर्फ अच्छाई को गले लगाने की, बल्कि बुराई को भी, क्योंकि दोनों मिलकर ही जीवन को पूर्ण बनाते हैं। हम अक्सर अपनी जिंदगी से दुख, असफलता और दर्द को हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लाओ तुजू कहते हैं कि जब आप इन्हें भागने की बजाय स्वीकार कर लेते हैं, तो ये आप पर अपनी पकड़ खो देते हैं। यह एक गहरी मुक्ति है, यह जानना कि जो है वही होना चाहिए था और जो होगा वह भी सही होगा। ब्रह्मांड में एक संतुलन है, एक ताल है, और जब हम उस ताल में खुद को मिला लेते हैं तो हम ताओ में होते हैं। लाओ तुजू का नेतृत्व के बारे में दृष्टिकोण उनके समय के लिए ही नहीं, आज के लिए भी उतना ही क्रांतिकारी है। वे कहते हैं कि सबसे अच्छा नेता वह है जिसके बारे में लोग कहते हैं, हमने यह खुद किया। सोचिए उस नेता के बारे में जो हर काम पर अपनी मोहर लगाना चाहता है, जो चाहता है कि लोग उसकी तारीफ करें, जो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता रहता है। यह नेता दरअसल सबसे कमजोर होता है, और दूसरी तरफ वह नेता है जो पीछे रहता है,
जो अपनी टीम को आगे बढ़ने देता है, जो उनकी सफलता में खुद को नहीं ढूंढता। और यही नेता वास्तव में सबसे प्रभावशाली होता है। जैसे एक माली जो बगीचे में सभी पौधों को पर्याप्त पानी, धूप और जगह देता है। वह हर पौधे को खुद नहीं बढ़ाता, लेकिन उसके बगीचे में सबसे सुंदर फूल खिलते हैं। लाओ तुजू कहते हैं कि जो नेता सबसे ज्यादा नियंत्रण करने की कोशिश करता है, उसके हाथ में सबसे कम बचता है। परिवार में, दफ्तर में, समाज में, जहां भी आप नेतृत्व की भूमिका में हो, ये पूछिए कि क्या मैं लोगों को बढ़ने की जगह दे रहा हूं या उन्हें अपनी छांव में दबा रहा हूं। एक अच्छा माता पिता वह नहीं होता जो बच्चे के हर कदम पर नजर रखे, बल्कि वह होता है जो बच्चे को गिरने की, सीखने की और उड़ने की जगह दे। सच्चा नेतृत्व सेवा है, शासन नहीं। और जब आप सेवा को अपना उद्देश्य बना लेते हैं, तो लोग आपके पीछे नहीं, आपके साथ चलने लगते हैं। लाओ तुजू घाटी की आत्मा की बात करते हैं, और यह रूपक इतना सुंदर है कि एक बार सुन लेने के बाद भूलना मुश्किल हो जाता है। वे कहते हैं कि घाटी इसलिए इतनी उपजाऊ होती है क्योंकि वह नीची है। सारी नदियां उसमें आकर मिलती हैं, सारी वर्षा उसमें जमा होती है, और इसीलिए वहां सबसे ज्यादा जीवन होता है। पहाड़ की चोटी पर जाइए, वहां हवा तेज होती है, मिट्टी नहीं होती, पेड़ नहीं उगते, और वहां अकेलापन होता है। लेकिन घाटी में जो नम्रता से नीचे रहती है, वहां हरियाली होती है, जीवन होता है और सब कुछ एकत्र होता है। यही नम्रता का दर्शन है जो लाओ तुजू हमें समझाते हैं। जो इंसान हमेशा यह साबित करने की कोशिश करता है कि वह सबसे ज्यादा जानता है, सबसे ज्यादा समझदार है, वह धीरे धीरे अकेला होता जाता है। लेकिन जो इंसान सीखने के लिए तैयार रहता है, जो यह मानता है कि हर इंसान से कुछ न कुछ सीखा जा सकता है, वह जीवन की सबसे बड़ी दौलत इकट्ठा करता है। एक खाली कप ही भरा जा सकता है। जो कप पहले से भरा हुआ है, उसमें नया पानी कहां जाएगा। हमारे अहंकार की कठोरता हमें नए ज्ञान से, नए अनुभवों से और नए रिश्तों से दूर करती है। नम्रता कमजोरी नहीं है, यह उस घाटी की शक्ति है जो सबको अपने में समा लेती है। हम सबकी जिंदगी में एक ऐसा पल आता है जब हम सोचते हैं, काश मेरे पास और ज्यादा होता, काश मैं और ज्यादा होता, काश मेरी जिंदगी ऐसी न होकर वैसी होती। लाओ तुजू इस और चाहिए कि मानसिकता पर गहरा प्रहार करते हैं। वे कहते हैं कि जो इंसान हमेशा ज्यादा पाने की दौड़ में है, वह कभी खुश नहीं हो सकता, क्योंकि जब भी वह एक चीज पा लेता है, उसकी नजर अगली चीज पर चली जाती है। सोचिए उस इंसान के बारे में जिसने जिंदगी भर दौलत इकट्ठा की, लेकिन एक दिन भी चैन से नहीं बैठा, क्योंकि उसे लगता था कि अभी और चाहिए। और दूसरी तरफ वह किसान है जो अपने छोटे से खेत में काम करता है, शाम को चांद देखता है, रात को गहरी नींद सोता है और सुबह उठकर जीवन के लिए आभारी होता है। लाओ तुजू कहते हैं कि जो जानता है कि काफी क्या है, वही असली अमीर है। संतोष का यह दर्शन आलस्य नहीं है, यह एक गहरी जागरूकता है कि हमारे पास जो है वह पहले से ही पर्याप्त है। जब आप मौजूदा पल में जीते हैं, अतीत की चिंता किए बिना और भविष्य की फिक्र किए बिना, तब आप ताओ के सबसे करीब होते हैं। यही खुशी का असली रहस्य है। जो आपके पास है उसमें सुंदरता देखना, और जो नहीं है उसके लिए तड़पते न रहना। लाओ तुजू हमें पू की अवधारणा सिखाते हैं, जिसका अर्थ है अनगढ़ लकड़ी या अनगढ़ अवस्था, और यह उनके दर्शन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब एक बच्चा पैदा होता है तो वह पूरी तरह पू होता है, निर्दोष, जिज्ञासु, खुला और हर चीज को नए सिरे से देखने में सक्षम। धीरे धीरे समाज उस बच्चे पर नियम, परंपराएं, पूर्वाग्रह और भय लाद देता है, और वह अनगढ़ लकड़ी एक जटिल, कठोर और बंधी हुई आकृति बन जाती है। लाओ त्जू कहते हैं कि ज्ञान का सबसे ऊंचा रूप यह है कि आप उस बच्चे जैसी सरलता, जिज्ञासा और खुलेपन को वापस पा सकें। हम जितना ज्यादा जानते हैं, उतना ज्यादा हम अपने दृष्टिकोण में सीमित होते जाते हैं। एक विशेषज्ञ हमेशा एक ही तरह से सोचता है, लेकिन एक नया सीखने वाला हर दिशा से सोच सकता है। जापान में इसे शोसिन कहते हैं, शुरुआती मन, और यही लाओ त्जू का पू है। सरलता में जीना, कम चाहना, कम दिखावा करना, कम जटिलता में उलझना, यह कमजोरी नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। प्रकृति में देखिए, एक फूल कितना सरल है, फिर भी कितना सुंदर। एक पत्ता कितना सीधा है, फिर भी कितना पूर्ण।
सरलता में ही सच्चाई रहती है और सच्चाई में ही ताओ। ज्ञान और बुद्धिमानी के बारे में लाओ त्जू एक बहुत गहरी बात कहते हैं। जो जानता है वह नहीं बोलता, जो बोलता है वह नहीं जानता। यह वाक्य सुनकर शायद आप थोड़ा चौंकें, क्योंकि हम सोचते हैं कि ज्यादा बोलने वाला ही ज्यादा जानता है। लेकिन अगर आप गहराई से सोचें, जो इंसान वाकई समझदार होता है वह चुप रहता है, सुनता है और तभी बोलता है जब जरूरी हो। सबसे गहरे समुद्र सबसे शांत होते हैं, सिर्फ उथली नदियां शोर करती हैं। यह एहसास जरूरी है कि जितना हम जानते हैं उससे कहीं ज्यादा हम नहीं जानते, और यह विनम्रता ही असली ज्ञान की शुरुआत है। एक डॉक्टर जो हर बीमारी के बारे में आत्मविश्वास से बोलता है, वह कभी कभी उस डॉक्टर से ज्यादा खतरनाक होता है जो कहता है, बेव, मुझे और जांच करनी होगी। लाओ तजू का यह पाठ हमें नहीं जानने को स्वीकार करने की ताकत देता है। जब आप किसी से बहस करते हैं और आपको लगता है कि आप बिल्कुल सही हैं, तो एक पल रुकिए और सोचिए कि शायद दूसरे की भी कोई बात सही हो सकती है। यह खुलापन, यह मानना कि मैं भी गलत हो सकता हूं, यही बुद्धिमानी की निशानी है। चुप्पी में एक ऐसी शक्ति होती है जो शब्दों में नहीं होती, और जो इस शक्ति को समझ लेता है वह जीवन में बहुत आगे जाता है। लाओ त्जू एक बहुत दिलचस्प उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं कि एक बड़े तूफान में कठोर और सख्त पेड़ टूट जाते हैं, लेकिन छोटी छोटी घास झुक जाती है और जीवित रहती है। यह झुकने की कला, यह लचीलापन लाओ त्जू के दर्शन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारे समाज में अक्सर यह सिखाया जाता है कि झुकना कमजोरी है, लेकिन लाओ त्जू कहते हैं कि झुकना सबसे बड़ी ताकत है। एक मां अपने बच्चे के लिए सब कुछ सहती है, कठिनाइयां और थकान, बलिदान, और इसी झुकने में उसकी सबसे बड़ी ताकत है। एक अच्छा वार्ताकार वह नहीं होता जो अपनी बात थोपे, बल्कि वह होता है जो थोड़ा पीछे हट सके, दूसरे को जीतने का एहसास दे और अंत में दोनों के लिए बेहतर नतीजा निकाले। जीवन में कभी कभी एक कदम पीछे हटना अगले 10 कदम आगे जाने की तैयारी होती है। रिश्तों में यह तब दिखता है जब आप क्षमा मांगने में पहल करते हैं, न इसलिए कि आप गलत थे, बल्कि इसलिए कि रिश्ता आपके अहंकार से ज्यादा जरूरी है। लाओ तजू का यह पाठ हमें याद दिलाता है कि असली साहस झुकने में है, न कि अकड़ने में। और जो झुकना जानता है वह टूटता नहीं, वह हर बार और मजबूत होकर उठता है। राजनीति और शासन के बारे में लाओ तजू की बात सुनकर लगता है जैसे वे आज के समय के बारे में बात कर रहे हो। वे कहते हैं, एक अच्छी सरकार वह है जो सबसे कम दिखती है, यानी जो सरकार लोगों के जीवन में सबसे कम हस्तक्षेप करती है, जो नियमों का बोझ नहीं डालती, बल्कि लोगों को अपनी प्रकृति के अनुसार जीने देती है, वही सबसे अच्छी सरकार है। एक घर में भी, जिस घर में माता पिता हर छोटी बात पर टोकते हैं, हर कदम पर रोकते हैं, उस घर के बच्चे या तो विद्रोही बन जाते हैं या डरे हुए। लेकिन जिस घर में बच्चों को पर्याप्त स्वतंत्रता और विश्वास दिया जाता है, वहां के बच्चे जिम्मेदार और आत्मविश्वासी बनते हैं। अत्यधिक नियंत्रण हमेशा विद्रोह को जन्म देता है, यह चाहे घर में हो, दफ्तर में हो या देश में। लाओ तजू का वू वेई यहां भी लागू होता है। जो शासक कम से कम करता है उसके समय में सबसे ज्यादा होता है। जब आप किसी को मजबूर करके नहीं बल्कि प्रेरित करके काम करवाते हैं तो वह काम बेहतर होता है और वह व्यक्ति ज्यादा खुश रहता है। यह प्रबंधन का वह रूप है जिसे आज सर्वेंट लीडरशिप कहते हैं, और लाओ त्जू इसे 2500 साल पहले सिखा रहे थे। असली शक्ति वह नहीं जो आप दूसरों पर थोपते हैं, असली शक्ति वह है जो दूसरों को अपनी शक्ति खोजने में मदद करती है। ताओ को समझने की कोशिश करना उसी तरह है जैसे आप अपनी आंखों से खुद को देखने की कोशिश करें। आंखें सब कुछ देखती हैं लेकिन खुद को नहीं देख सकती। लाओ त्जू कहते हैं कि ताओ न दिखता है, न सुना जाता है, न छुआ जा सकता है, और फिर भी यह हर जगह है। यह उस हवा जैसा है जो न रंग की होती है न आकार की, लेकिन उसके बिना जीवन एक पल भी नहीं चल सकता। जब आप किसी पेड़ के नीचे बैठते हैं और पत्तियों से छनकर आती धूप को महसूस करते हैं, जब आप किसी प्रिय व्यक्ति के साथ बैठकर बिना बोले भी जुड़ाव महसूस करते हैं, उस पल में आप ताओ को महसूस कर रहे होते हैं। लाओ त्जू कहते हैं कि ताओ शुरुआत से पहले था। जब कुछ भी नहीं था तभी ताओ था। यह विचार हमें अपनी सीमाओं का एहसास दिलाता है।
हम इस विशाल ब्रह्मांड में एक छोटे से बिंदु हैं और हमारा अहंकार इस सच्चाई को छुपाने की कोशिश करता है। जब हम यह स्वीकार करते हैं कि हम नहीं जानते, कि जीवन, मृत्यु, ब्रह्मांड ये सब हमारी समझ से परे हैं, तब एक अजीब सी शांति मिलती है। यह अज्ञानता की शांति नहीं है, यह उस विनम्रता की शांति है जो किसी महान रहस्य के सामने झुक जाती है। और शायद यही ताओ के सबसे करीब पहुंचने का एकमात्र रास्ता है। लाओ त्जू मृत्यु से नहीं डरते, बल्कि वे मृत्यु को जीवन का एक स्वाभाविक और खूबसूरत हिस्सा मानते हैं। वे कहते हैं कि जो इंसान जीवन के साथ पूरी तरह जुड़ा हुआ है, वह मृत्यु से भी नहीं डरता। यह वैसे ही है जैसे एक नदी का पानी समुद्र में जाकर मिल जाता है। वह खत्म नहीं होता, वह बस एक बड़े में समा जाता है। हम अपने जीवन का इतना बड़ा हिस्सा मृत्यु के डर में जीते हैं। हम बीमारी से डरते हैं, बुढ़ापे से डरते हैं, और इस डर के कारण वर्तमान का आनंद लेना भूल जाते हैं। लाओ त्जू कहते हैं कि जो इंसान पूरी तरह जीता है, जो हर पल को पूरे दिल से जीता है, उसके लिए मृत्यु का डर नहीं होता, क्योंकि वह पहले से ही पूरा है। एक फूल जो सुबह खिलता है और शाम को मुरझा जाता है, क्या वह असफल है? नहीं, वह अपने पूरे जीवन में खिला, अपनी खुशबू बिखेरी और फिर चला गया। यह स्वीकृति, यह जानना कि हर चीज क्षण भंगुर है, हमें वर्तमान का मूल्य सिखाती है। जब आप जानते हैं कि यह पल जाएगा, तो आप उसे ज्यादा गहराई से जीते हैं। ताओ में हर अंत एक नई शुरुआत है, और मृत्यु भी उस महान चक्र का एक हिस्सा है जो हमेशा से चल रहा है। लाओ त्जू बार बार जड़ों की तरफ लौटने की बात करते हैं, और यह बात बहुत गहरी है। वे कहते हैं कि जब कोई चीज अपने मूल की तरफ लौट जाती है, तब वह सबसे शांत, सबसे स्थिर और सबसे शक्तिशाली होती है। एक बड़े तूफान के बाद प्रकृति को देखिए, थोड़ी देर में सब कुछ शांत हो जाता है। पंछी फिर गाने लगते हैं, पत्तियां फिर हिलने लगती हैं। यह प्रकृति का अपनी जड़ की तरफ लौटना है। हमारी जिंदगी में भी ऐसे तूफान आते हैं, गुस्सा, चिंता, दुख, उलझन। और लाओ त्जू कहते हैं कि इन सब के बाद जब हम अपनी जड़, अपने असली स्वभाव की तरफ लौटते हैं, तब हम ताओ में होते हैं। यह जड़ क्या है? यह वह शांत, स्थिर और निर्मल जगह है जो हम सबके भीतर है, जिसे कोई भी बाहरी परिस्थिति नहीं छू सकती। ध्यान, प्रकृति में समय बिताना, चुप्पी, ये सब इसी जड़ की तरफ जाने के रास्ते हैं। जब आप बहुत थके हुए हों, जब जीवन भारी लगे, तो कुछ देर के लिए रुकिए, अपनी सांस को महसूस करिए, जमीन को महसूस करिए, और उस गहरी शांति को महसूस करिए जो हमेशा वहां रही है, हर शोर के नीचे। यह जड़ों की तरफ वापसी ही असली घर वापसी है। और हर बार जब आप यहां आते हैं, तो आप ताजे, शांत और तैयार होकर जाते हैं। लाओ त्जू जीवन जीने की एक बहुत सरल लेकिन गहरी कला सिखाते हैं। वे कहते हैं, अपने घर को अपना घर समझो, खेत को खेत समझो, और काम को काम। सुबह उठो, शाम को सो, और बीच में पूरे दिल से जियो। आज की दुनिया में यह कितना मुश्किल लगता है, जहां हम हमेशा कहीं और होना चाहते हैं, हमेशा कुछ और बनना चाहते हैं। एक किसान जो अपने छोटे से गांव में संतुष्ट है, जो सुबह की ओस देखकर खुश होता है, जो अपने बच्चों की हंसी में खुशी ढूंढता है, वह उस अरबपति से ज्यादा खुश है जो अपनी विशाल हवेली में रात को नींद नहीं आने की शिकायत करता है। यह कोई रोमांटिक कल्पना नहीं है, यह एक गहरी सच्चाई है जिसे विज्ञान भी आज मान रहा है। खुशी बाहर से नहीं आती, वह भीतर की एक अवस्था है जो तब मिलती है जब आप वर्तमान में, अपने आप में और अपनी परिस्थितियों में संतुष्ट होते हैं। लाओ त्जू कहते हैं, जो इंसान अपने जीवन को प्रेम करना सीख लेता है, वह उस बड़े रहस्य के करीब पहुंच जाता है जिसे हम ताओ कहते हैं। और यह प्रेम कहीं से लाने की जरूरत नहीं, यह तो पहले से ही वहां है, बस देखने की जरूरत है। ताओ ते चिंग के नाम में ते का अर्थ है सदाचार, गुण या आंतरिक शक्ति। लाओ त्जू कहते हैं कि ते वह शक्ति है जो तब प्रकट होती है जब कोई इंसान ताओ के अनुसार जीता है। यह वह गुण है जो किसी को दिखाने के लिए नहीं होता, जो बिना किसी ढिंढोरे के, बिना किसी इनाम की उम्मीद के, बस स्वाभाविक रूप से अच्छा काम करने में है। एक ऐसे डॉक्टर के बारे में सोचिए जो गरीब मरीजों का इलाज उतनी ही मेहनत से करता है जितना अमीरों का, बिना इस बात की चिंता किए कि उसे इसके लिए कोई तारीफ मिलेगी या नहीं। यही ते है, वह आंतरिक गुण जो बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता।
लाओ त्जू कहते हैं कि जो इंसान लगातार अपनी अच्छाई का प्रदर्शन करता रहता है वह दरअसल उतना अच्छा नहीं होता, क्योंकि असली अच्छाई को प्रदर्शन की जरूरत नहीं होती। जैसे फूल बिना किसी को बताए खुशबू बिखेरता है, जैसे सूरज बिना किसी की तारीफ का इंतजार किए रोज उगता है। ते हमें यह सिखाता है कि नैतिकता कोई बाहरी नियम नहीं है जो समाज ने बनाया है। यह हमारे अंदर की वह आवाज है जो हमेशा सही रास्ता दिखाती है। जब आप उस आवाज के अनुसार चलते हैं, बिना किसी डर के, बिना किसी लालच के, तब आप ताओ में होते हैं और तब आपका जीवन सबसे सुंदर होता है। लाओ त्सू के 3 सबसे बड़े खजाने हैं, करुणा, सरलता और नम्रता, और इनमें से करुणा को वे सबसे पहले रखते हैं। वे कहते हैं कि जिसके पास करुणा है वह सबसे बड़ा योद्धा है, क्योंकि करुणा में एक ऐसी शक्ति होती है जो किसी भी तलवार से ज्यादा ताकतवर है। जब आप किसी दूसरे के दर्द को महसूस करते हैं, जब आप उनकी मदद के लिए बिना किसी स्वार्थ के आगे बढ़ते हैं, तब आप ताओ की सबसे सुंदर अभिव्यक्ति बन जाते हैं। इतिहास में जितने भी महान इंसान हुए हैं, बुद्ध, गांधी, मदर टेरेसा, इन सब की सबसे बड़ी शक्ति उनकी करुणा थी, उनकी सैन्य शक्ति या राजनीतिक ताकत नहीं। लाओ त्जू कहते हैं कि जो इंसान करुणा से खाली है वह चाहे कितना भी ताकतवर हो, वह भीतर से खोखला है। करुणा वह सेतु है जो हमें एक दूसरे से जोड़ता है, जो यह याद दिलाता है कि हम सब एक ही ताने बाने से बने हैं। जब आप किसी अजनबी की मदद करते हैं, जब आप किसी दुखी इंसान के लिए कुछ समय निकालते हैं, जब आप क्षमा करते हैं, तब आप उस बड़े ताओ का हिस्सा बन जाते हैं। सरलता हमें संतुष्ट रहना सिखाती है, नम्रता हमें सीखते रहना सिखाती है, और करुणा हमें जोड़े रखती है। यही 3 खजाने हैं जो एक पूर्ण जीवन बनाते हैं। और अब जैसे जैसे इस यात्रा का अंत आ रहा है, मैं चाहता हूं कि आप एक पल के लिए रुकें, बस एक पल, जहां आप हैं वहीं, उसी अवस्था में, और महसूस करें कि आप पहले से ही उस ताओ के हिस्से हैं जिसकी लाओ त्जू बात करते हैं। आपकी हर सांस, आपकी हर धड़कन, आपके शरीर में बहता हर लहू, यह सब उसी महान प्रवाह का हिस्सा है जो अरबों सालों से बह रहा है। ताओ ते चिंग हमें यह नहीं बताती कि जीवन कैसे जियो, वह हमें यह याद दिलाती है कि जीवन पहले से ही जी रहा है, हमें बस उसमें बाधा नहीं डालनी है। जब आप अपनी अकड़ छोड़ते हैं, जब आप नियंत्रण की जरूरत को छोड़ते हैं, जब आप होने को करने से ज्यादा महत्व देते हैं, तब ताओ अपने आप प्रकट होता है। यह पुस्तक हमें नहीं बदलती, यह हमें हमारे असली स्वरूप की याद दिलाती है, जो शायद कहीं ना कहीं उन सारी परतों के नीचे दब गया था जो समाज, डर और अहंकार ने चढ़ा दी थी। लाओ त्जू की आवाज 2500 साल बाद भी उतनी ही ताजी और प्रासंगिक है, क्योंकि वह मानव हृदय की सबसे गहरी सच्चाइयों की बात करती है, जो कभी पुरानी नहीं होती। तो आज अपनी जिंदगी में एक छोटा सा बदलाव लाइए। थोड़ा कम करने की कोशिश कीजिए, थोड़ा ज्यादा होने की कोशिश कीजिए, थोड़ा कम बोलिए, थोड़ा ज्यादा सुनिए, थोड़ा कम पकड़िए, थोड़ा ज्यादा छोड़िए। और जब आप ऐसा करेंगे तो शायद एक शाम आप किसी पेड़ के नीचे बैठे होंगे, हवा आपके चेहरे को छुएगी और आप पहली बार महसूस करेंगे, यही है, यही था, यही ताओ है।